चलिए 10-15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है ये, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आने लगे हैं, शुरू से ही आते रहे हैं, अभी भी आ ही रहे हैं। जिसका नाम है ट्रबलसम वर्ड्स या फिर कंफ्यूजिंग पेयर भी बोलते हैं इसको। ये होमोनिम्स होते हैं असल में, ठीक है, ये होमोनिम्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क रहता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही एक जैसी है। होमोनिम्स बोलते हैं, कंफ्यूजिंग पेयर या फिर ट्रबलसम वर्ड्स बोला जाता है इनको। आप ये देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको करवा रहा हूं वो वर्ड है अबेटमेंट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा फर्क है, ये अबैटमेंट है और ये अबेटमेंट है। अबैटमेंट और अबेटमेंट। अबैटमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है। अबैटमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब होगा छूट या फिर कमी या फिर कटौती को बोला जाता है। ठीक है, छूट, कमी या फिर कटौती। लेकिन अबेटमेंट, अबेटमेंट तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये हालांकि ये भी नाउन है, इसका मतलब होगा उकसाना किसी को, अबेटमेंट। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति आप में से कोई गुजराती है तो फिर उसके लिए अबेटमेंट एक ही हो जाएगा, क्योंकि ए की मात्रा तो होती नहीं है कि ये जो हमारे है ना अबेटमेंट जो है हमारी दुकान का बहुत अच्छा है ना, जो हमारी दुकान का अबेट, वो नहीं, अबेटमेंट नहीं, वो अबेटमेंट है। अबेटमेंट का मतलब हो गया आप ये बोल रहे हो हमारी दुकान का जो उकसाना है, जो भड़काना है, वो बहुत अच्छा है। तो भड़काना नहीं है, अबैटमेंट होगा, अबेटमेंट भड़काना होगा। ठीक है। जैसे मान लो मैं सेंटेंस लिख दूं, मान लीजिए कोई सीरियल है, उसके अंदर नहीं होता ऐसे कि कोई होगी, सासुड़ी होगी कोई या बहू रानी होगी, हर अबैटमेंट ऑफ मेकिंग द सिचुएशन फ्रॉम बैड टू वर्स, जो परिस्थिति को खराब कर रही है, इज नाउ एन ओपन सीक्रेट, कि उसका जो ये राज है वो खुल गया है जो वो लोगों को भड़का रही है। ये वाला अबेटमेंट है भाई, ये मत कर देना कि उसने जो कमी दी है, जो उसने छूट रखी है, जो डिस्काउंट दिया भड़काने में, डिस्काउंट नहीं दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीड, दूसरा भी एक्सीड। जो ये ऊपर वाला एक्सीड है इसका मतलब होता है स्थान प्राप्त करना। ये वर्ब है, स्थान प्राप्त करना। कि जैसे मैं कह दूं कि ही हैज एक्सीडेड द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, या जो भी है, एक्सीडेड द पोस्ट हो जाएगा, उसने जो पोस्ट है वो धारण कर लिया। ये एक्सीड है और ये एक्सीड है, इसमें एक्सीड ऐसे बोला जाएगा। ये एक्सीड है और ये एक्सीड है। सऊदी अरब में जैसे वो एक्सीड है, ये एक्सीड, वल्लाह एक्सीड। ये एक्सेस से रिलेटेड सा नहीं लग रहा आपको? एक्सेस, एक्सेस का मतलब अधिकता, तो ये सीमा से बाहर जाना, अपनी हद से बाहर जाना, अपनी लिमिट से बाहर जाना, औकात से बाहर जाना, वो एक्सीड है ये। ठीक है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये है एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये तो आपको पता ही है, स्वीकार करना ये एक वर्ब है। और ये एक्सेप्ट जो है ये एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है अलावा, अतिरिक्त। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो है ये एक्सक्लूड करने का काम करता है, अलग करता है ये। जैसे मैं कह दूं कि एवरीवन एक्सेप्ट, या कुछ केसेस में बट भी लिख दो, बट हिम वॉज देयर, हर कोई वहां था उसके अलावा। और यहां पर मैं लिख दूं कि दे एक्सेप्टेड माई ऑफर, कि उन्होंने मेरा ऑफर मान लिया। ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, दोनों में फर्क है दिन और रात का। ठीक है, नेक्स्ट अडेप्ट और अडेप्टिव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अडेप्ट ये वर्ब है, अडेप्ट ये एडजेक्टिव है,
अडेप्ट वर्ब का मतलब होता है ढालना, और अडेप्ट जो एक एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है निपुण, या आप कहिए इसको कुशल, आप कह सकते हैं स्किलफुल, स्किलफुल की स्पेलिंग डबल एल मत लगा देना, या आप कह सकते हैं एड्रॉइट, आप कह सकते हो इसको डेक्स्ट्रस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम लिखना चाहो आप इसके तो आप लिख सकते हैं क्लमजी, क्लमजी मतलब अनाड़ी, सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से जो लेफ्ट हैंड से लिखे, गलत वर्ड है वैसे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और एक ये है गौश, जिसको कुछ गोशे भी बोल देते हैं, कुछ घोचे भी बोल देते हैं, कुछ मर्जी बोल दो। वैसे एक और वर्ड है इनके जैसा ही है, वो होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट आपको पता है गोद लेना, ये तीनों लगभग एक जैसे हैं। अच्छा, आपको पता है अडेप्ट इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, मतलब गंगाधरी शक्तिमान होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो इसके बाद में आएगा ना, वो सेल्फ वाला वर्ड बनेगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ही कैन अडेप्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है। ये इस अडेप्ट के लिए आपको बात जो है वो याद ही रखनी है, कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि भूलने वाली ये बात है ही नहीं। एंटिक और एंटीक, इसके जैसा मेरे को है ना एक और वर्ड याद आता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा फिजिक और फिजीक, तो क्या फर्क है इनमें देख लेते हैं। एंटिक का मतलब क्या होगा? एंटीक तो आपको पता ही है। एंटीक की अगर मैं बात करूं, प्राचीन से रिलेटेड होता है एंटीक, तो एंटीक आइटम्स होती है ना, एंटीक वो है ये। ठीक है, प्राचीन या पुरातन विभाग जो होता है वो एंटीक होता है। प्राचीन या पुरातन जो चीज होती है वो क्या होगी? एंटीक होगी। ये किससे रिलेटेड है? प्राचीन से, पुरातन से। एंटीक क्या होगा? ये विचित्र होगा। एंटीक पीस अपने बोलते हैं ना कई और दोस्त को कि एंटीक पीस ही है तू तो एंटीक पीस है। तो वो एंटीक पीस कौन सा होगा? असल में अपने बोल रहे हैं कि तू विचित्र पीस है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं कि पीपल, ओहो, पीपल लाफ एट द, ओहो, जोकर्स एंटिक मूवमेंट, जो उसने मूवमेंट की एंटिक, उस पे लोग हंसे, ये प्राचीन है भाई। फिजिक का मतलब असल में ये रिलेटेड टू मेडिसिन होता है। फिजिक्स तो सब्जेक्ट का नाम है, ये रिलेटेड टू मेडिसिन है, दवाइयों से रिलेटेड, रिलेटेड टू मेडिसिन, दवाइयों से रिलेटेड। और ये फिजिक, ये आपको पता है ये शरीर से रिलेटेड है, शारीरिक, शारीरिक फिजिक। वैसे शरीर होता है, ये एडजेक्टिव बना दिया मैंने इसको। एस्पायर और इंस्पायर दोनों अच्छे वर्ड है, एस्पायर और इंस्पायर। देखो, एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा रखना, मतलब कि बड़ी बड़ी सोच रखना, ऊंचा लक्ष्य रखना, एस्पायर, ठीक है। ही इज ऑलवेज एस्पायर्ड, कि वो हमेशा ही महत्वाकांक्षी रहा है। मैं लिख दूं कि ही इज ऑलवेज एस्पायर्ड, वो हमेशा से ही महत्वाकांक्षी रहा है, उसने हमेशा ही ऊंचा लक्ष्य रखा है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि एस्पायरिंग पीपल, महत्वाकांक्षी लोग, एस्पायरिंग पीपल, इसका मतलब क्या हुआ? महत्वाकांक्षी लोग। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा इससे अलग है, इसका मतलब होता है प्रेरणा देना,
प्रेरित करना किसी को, इंस्पिरेशन देना, इंस्पायर करना, ठीक है। ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट, कोई व्यक्ति है उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, सेंसर, सेंश्योर और सेंसर, अच्छा वर्ड है। सेंसर, सेंश्योर और सेंसर, ये वर्ड भी है आपके पास। देखिए ये जो सेंसेर है, सेंसेर का मतलब क्या होता है, ये वो जो जिसमें धूप बत्ती वगैरह जगाते हैं, वो धूपदान होता है ये, ठीक है। जो अपने मंदिर में धूपदान होता है जिसमें धूप बत्ती जगाते हैं, वो है सेंसेर। सेंश्योर और सेंसर में क्या फर्क है? सेंश्योर जो वर्ड है, सेंश्योर का मतलब आलोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना, निंदा या फिर आलोचना करना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, अपना फेवरेट काम। जबकि फर्स्ट वाला जो मैंने सेंसर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सेंसर बोर्ड होता है ना, ये होता है प्रकाशक या प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन नियंत्रक जो कंट्रोल करता है चीजों को, वो सेंसर बोर्ड जो होता है ना। सेंश्योर अलग है, सेंसर अलग है और सेंसर अलग है, स्पेलिंग में फर्क है। ड्यूअल और ड्यूएल, ड्यूअल और ड्यूएल में क्या फर्क रहेगा? ये बड़ा अच्छा वर्ड है भाई, ड्यूअल और ड्यूएल। क्यों अच्छा है, मैं इसके बारे में बता देता हूं अभी। जो ए वाला है ना, ये होता है दोहरा, ये एडजेक्टिव है भाई। दोहरा चरित्र होता है ना, ड्यूअल पर्सनैलिटी, दोहरा चरित्र। ये ड्यूएल जो होता है, ये होता है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं। जैसे एक ये होता है PRAY, प्रे, ये होता है प्रार्थना। और एक होता है PREY, प्रे, ये होता है शिकार। एक मूवी भी है जिसमें एक एक्ट्रेस और उसके जो परिवार वाले, मतलब एक महिला और उसकी फैमिली फंस जाती है जंगल में शेरों के बीच में, उस मूवी का नाम है प्रे, शिकार। कैसे सरवाइव करती है, बेहद बेहद बकवास मूवी है। अरे खत्म, कोई बात नहीं, और देखते हैं अपने इसमें कुछ बनाना हो तो कोई वर्ड्स और देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं इसमें, एक होता है ये एलिमेंटरी, और एलिमेंटरी, और एक होता है ये वाला एलिमेंटरी। एक में तो ई से शुरू हुआ और बाद में भी ई आया, ठीक है, ई से शुरू हुआ और बाद में भी ई आया। दूसरे ए से शुरू हुआ और आई आया, ठीक है। इस एलिमेंटरी का मतलब क्या होगा? प्राथमिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक या फिर प्राथमिक। ये पोषण से रिलेटेड है, पोषण से रिलेटेड है ये ए आई वाला जो है ना, ये पोषण से रिलेटेड है। या फिर मैं इसको एडजेक्टिव बनाऊं तो मैं लिखूंगा आहार संबंधी, एडजेक्टिव है ना ये, आहार संबंधी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो आहार से संबंधित चीज है जो। और देखें, ये तो खैर आपको पता ही है, ये मैं क्या बताऊं। एक तो ये डियर होता है, एक ये वाला डियर होता है। ये सलमान खान वाला डियर है भाई, ये आपका व्हाट्सअप वाला डियर है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है सलमान खान वाले डियर में, जिसको ये वाली डियर नहीं मिली, ठीक है। और ये व्हाट्सअप वाले जो डियर है वो ये नहीं देख पाते। एक ये देखो आप, डेजर्ट और ये डेजर्ट, ये तो है रेगिस्तान, और ये है मिठाई, खाने के बाद की, खाने के बाद की जो मिठाई होती है, खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, कि डेजर्ट में क्या है, तो वो खाने के बाद वाला, ठीक है। एक डेजर्टर भी होता है, डेजर्टर ये धोखेबाज या दल बदलू होता है, दल बदलू। आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, बहुत सारे डेजर्टर थे, बहुत सारे दल बदलू थे, ठीक है। उनका कोई इलाज नहीं है दल बदलुओं का।
और देखें, एक आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज होते होंगे, एक ये वाला लूज होता है, एक ये वाला लूज होता है। ये वाला जो लूज है इसका मतलब होता है हारना, और ये वाला जो होता है ये ढीला, जो टाइट ना हो, ढीला, वो वाला। ठीक है, चलो लास्ट देख लेते हैं आज का एक इसमें। एक ये रेन है, एक ये वाला रेन होता है। रेन और रेन, रेन है, रेन और रेन। ठीक है, रेन, रीन और रेन। ये वाला रेन जो है ये लगाम है, लगान मत कर देना। ये तो आपको पता ही है, जो जिससे लोग अभी भयभीत घूम रहे हैं क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये होता है रेन, शासन, वचन ही है शासन वाला। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको और भी करवाऊंगा आगे की क्लासेस में, आपको ये सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। ठीक है, और यही सोमवार मंगलवार जो आएगा अपना, परसों वाला जो मंगलवार है, इस मंगलवार को नया बैच शुरू हो रहा है। और नए बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ये नंबर है 9950597014। व्हाट्सअप कीजिए, आप कभी भी कॉल कीजिए। और नया बैच ऑफलाइन शुरू हो रहा है। ये मेरी आपको गारंटी रहेगी कि जितना करवाया जाएगा उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा सीजीएल मेंस के अंदर भी। और लगभग मिनिमम 90 मिनट्स की क्लास रहेगी आपकी, मिनिमम 90 मिनट्स। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपको सिलेबस पूरा करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। और आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, सब क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।